हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, आज टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में एक और वीडियोस आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड का। आज हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों समाचार पत्रों का इतिहास, और इसी के साथ में हम जो है स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी योगदान रहा है इन समाचार पत्रों का या उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर व्यक्तित्व हैं उनको हम एकदम एमसीक्यू की फॉर्म में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। कुछ फ्रेंड्स हमारे मैसेज करके बोल रहे थे, सर आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो आप जब सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, तो बगल में जो बेल वाला आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें, उसमें ऑल कर दीजिए, फिर आपको जो है यहाँ पर वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। दोस्तों, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है। अब ये स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन है, इसको मैंने इसलिए कवर ये आया है क्योंकि समाचार पत्रों की बात चल रही है, तो थोड़ा सा जीके भी कवर कर लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, पुर्तगालियों द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोलने का श्रेय दिया जाता है भारत में इन्हें। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में प्रथम समाचार पत्र द हिल्स का प्रकाशन मसूरी से किस वर्ष हुआ था। अब हमें सब ये पता है कि उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र कौन सा है, ये है द हिल्स। ये कहाँ से प्रकाशित होता था, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, ये होता था मसूरी से। अगर किस वर्ष पूछ लेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1842। अगर इसके संपादक का नाम पूछ लेंगे तो उनका नाम है जॉन मैकिनन, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन आ ही गया है दोस्तों, टॉपिक वाइज चल रहे हैं एकदम, सभी तथ्य यहाँ पर कवर होते चले जाएंगे। आगे चलते हैं। अब द हिल्स समाचार पत्र का संपादन किसने किया था। अभी हमने देख लिया, ये होता है 1842 में। अभी किसके द्वारा किया गया, ये किया गया जॉन मैकिनन। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जॉन मैकिनन ने प्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोली थी। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये खोली थी मसूरी में, ऑप्शन नंबर सी। द हिल्स समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष बंद हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, ये बंद हुआ था 1850 में। 42 में इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ था और 8 वर्ष बाद इसका जो है प्रकाशन यहाँ पर बंद हो गया था। अब देखो दोस्तों, ये जो द हिल्स है, इससे 5 क्वेश्चन बनते थे, वो सभी यहाँ पर कवर कर लिए। अब अगर कोई क्वेश्चन आ गया इससे रिलेटेड, तो इन 5 क्वेश्चन में से ही आना है, तो ये एकदम आपका टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब देश में हिंदी में निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, उसका नाम है उदंत मार्तंड। अब इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ये है 1826 में। चलिए आगे चलते हैं। देशभक्त प्रेस की स्थापना की थी, तो ये की गई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ये एकदम करेक्ट है, बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा। और दोस्तों, आपको पता है बद्रीदत्त पांडे जी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इन्होंने एक शक्ति पत्रिका भी निकाली थी, आपको पता होगा ये कब निकाली थी, जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो चुका था। ये सब पहले हमने इससे पहले वीडियो में सब आ गए हैं वो क्वेश्चंस, उसे देख लेना। आप वीडियो नहीं देखी है तो एकदम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, सभी चैप्टर्स को, सभी टॉपिक्स को ऐसे ही कवर करते हुए। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र समय विनोद का प्रकाशन किस जनपद से किया गया। अब डायरेक्टली एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि प्रथम उत्तराखंड का प्रकाशित हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। आंसर होगा समय विनोद। अगर जनपद पूछ लेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये होता है दोस्तों नैनीताल से। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, समय विनोद समाचार पत्र के संपादक कौन थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये थे जयदत्त जोशी जी। आगे चलते हैं। किस समाचार पत्र के अंतिम अंक का वर्णन 1 अप्रैल 1877 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में मिलता है। ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, एकदम न्यू पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न हैं। ये क्वेश्चन तो आप रट लेना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये है समय विनोद। अभी ऊपर देख लिया हमने, प्रथम हमारे उत्तराखंड का हिंदी समाचार पत्र था, संपादक कौन थे, जयदत्त जोशी जी। चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों, अब ये जयदत्त जोशी जी से एक क्वेश्चन अब आपको सीधे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्मोड़ा में एक अधिवेशन होता है कुमाऊं परिषद का, कौन सा होता है पहला, उसके अध्यक्ष कौन है। अब उसको बता देना कमेंट बॉक्स करके, कमेंट में बता दीजिए आप जो भी हो। चलिए आगे चलते हैं। अब समय विनोद समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष बंद हुआ था। अब ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका बंद होना भी पता होना चाहिए हमें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों ये होता है 1877 में।
दोस्तों इस सीरीज़ में हम जो है सभी एमसीक्यूज़ को लगभग कवर कर रहे हैं। और देखो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन इससे बाहर तो आने ही नहीं, जितने भी क्वेश्चन हैं सब आते जा रहे हैं सीरीज़ में। तो स्टार्टिंग से मैं तो यही कहूँगा आपसे, लगभग 90 to 100 डेज़ का टाइम आपके पास बचा है, जो जिनका उत्तराखंड पुलिस का है। उसके बाद पटवारी भी आपको पता है जनवरी के स्टार्टिंग में ही है, फॉरेस्ट गार्ड का भी है आगे आने टाइम में, कनिष्ठ सहायक। तो जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। लग जाओ, एक सीट निकालनी है आपको 100 सीटों से मतलब नहीं है, आपको अपनी एक सीट बस इस बार पक्की कर लेनी है। बहुत अच्छा मौका है, पूरे साल भर हमारे एग्ज़ाम चलने वाले हैं। ये दिसंबर के महीने से 2023 दिसंबर तक लगातार जो नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से हमारे लगभग सभी महीने में उत्तराखंड में एग्ज़ाम होते रहने हैं। तो आप उस हिसाब से अब अपनी तैयारियों में लग जाइए, एक सीट निकाल लीजिए, लग जाइए पढ़ने में। बिल्कुल फ्री है सारी सीरीज़ें, एक पैसा नहीं लिया जा रहा है, बस आप पढ़ो और पेपर निकाल लो अपना। चलो अब आगे चलते हैं। किस समाचार पत्र में अंग्रेजों के समकक्ष पद पर रहे भारतीयों को कम वेतन देने का विरोध किया गया? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो था दोस्तों समय विनोद में। 1878 ईस्वी में द ईगल समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये किया गया था दोस्तों मॉर्टेन द्वारा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस टाइप के पूछे जाएंगे, अब देखना जब यूकेपीएससी पेपर बनाएगा। तो आगे चलते हैं। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब का संरक्षक कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ये थे भीम सिंह जी। अभी तक ये आप लोगों ने पढ़ा होगा वैसे, जिन्होंने काफ़ी टाइम से तैयारी करनी। नए लोगों के लिए नया क्वेश्चन होगा। अब देखो डिबेटिंग क्लब की बात चल रही है, तो सबसे पहले आपको ये पता हो जाना चाहिए कहाँ से संबंधित है। ये अल्मोड़ा से है। कब की बात हो गई? तो आंसर हो जाएगा 1870। चलिए आगे चलते हैं। अब डिबेटिंग क्लब की स्थापना की सलाह किसने दी थी? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ये दी थी बुद्धि वल्लभ पंत जी द्वारा। किस वर्ष अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये हुआ था दोस्तों 1871 में। और एक साल इससे पहले क्या हुआ था? ये है अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना की बात है 1870। एक साल बाद 1871 में क्या हो जाता है? अल्मोड़ा अखबार निकल जाता है। आगे चलते हैं। अल्मोड़ा अखबार का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? डायरेक्टली 2 से 3 बार ये उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रजिस्टर संख्या 10। निम्न में से अल्मोड़ा अखबार पत्र के समकालीन कौन सा अखबार था? अब देखो अल्मोड़ा अखबार काफ़ी इंपॉर्टेंट था, अब इसके समकालीन पूछ ले रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ये था पायनियर। और जो ये था दोस्तों ये एक अंग्रेजी पत्र था यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। अल्मोड़ा अखबार का संपादन कितने वर्षों तक चला था? ये डायरेक्ट साल पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये चला था दोस्तों 48 वर्षों तक। संपादन किस वर्ष हुआ था? 71 में। ये बंद कब हुआ था? अब वो आगे क्वेश्चन आ जाएगा, उसको आगे ही डिस्कस कर लेंगे। किस वर्ष बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बद्रीदत्त पांडे जी से रिलेटेड अल्मोड़ा अखबार में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर यहीं पर याद कर लो, नोट कर लो, ऑप्शन नंबर बी। ये बने थे दोस्तों 1913 में। किस पत्र में कूली बेगार आंदोलन को स्वाधीनता का संग्राम कहा गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ये गया था शक्ति पत्र में। अब मैंने अभी बता दिया आपको शक्ति पत्र के संपादक कौन थे। ये थे हमारे बद्रीदत्त पांडे जी। इन्हें बोला जाता है कुर्मांचल केसरी। और ये तब निकाला था दोस्तों इन्होंने, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के पश्चात बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा कौन सा साप्ताहिक पत्र की शुरुआत की गई थी? आपका आंसर क्या होगा? शक्ति। चलो आगे चलते हैं। शक्ति पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? डायरेक्टली पूछ लेते हैं डेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ये हुआ था 1918 में। क्यों हुआ था? क्योंकि अल्मोड़ा अखबार यहाँ पर हो जाता है बंद। 1921 में शक्ति पत्र के संपादक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये थे विक्टर मोहन जोशी जी। ये क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, क्योंकि अभी तक जो है शक्ति अखबार का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, किसने किया है ये भी पूछा गया है, लेकिन ये अभी तक पूछा नहीं गया है कि 1921 में कौन थे। तो ये थे हमारे विक्टर मोहन जोशी जी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो दोस्तों सत्य और असत्य जो है ये आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लिया करो। चलिए आओ कथन पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो जो दोस्तों प्रथम कथन है, अल्मोड़ा से प्रकाशित शक्ति पत्र साप्ताहिक पत्र था। ये जो साप्ताहिक है इसको नोट करो। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं उत्तराखंड में कि मासिक है, साप्ताहिक है, त्रैमासिक है, ये सब। ये क्या था? एक
साप्ताहिक था, ये एकदम कथन करेक्ट है। दूसरा कथन पढ़ते हैं, शक्ति पत्र का पहला अंक 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन निकला। ये भी दोस्तों एकदम सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट हैं। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट, अल्मोड़ा अखबार के दूसरे संपादक बने थे, तो दोस्तों ये बने थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इम्तियाज़ अली। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। पहले थे बद्रीदत्त पांडे जी, दूसरे ये थे। राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये निकलता था नैनीताल से। किस पत्र में अल्मोड़ा अखबार बंद होने पर एक व्यंग्य लिखा गया था कि एक फायर के 3 शिकार, कूली मुर्गी व अल्मोड़ा अखबार? ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं क्वेश्चन को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये था दोस्तों पुरुषार्थ, जो वो था हमारा एक, उसमें डायरेक्टली ये बात बोली गई थी। किस पत्र का पहला अंक 15 अगस्त 1947 को प्रकाशित हुआ? अब ये डेट इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता वाली डेट है हमारी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये था युगवाणी। ये दोस्तों डायरेक्टली पूछ लेते हैं युगवाणी का प्रकाशन वर्ष, तो ये यही है 1947 डेट पूछी जाती है। आगे चलते हैं। 1938 में संदेश नामक पत्र निकलता था, ये निकलता था दोस्तों कोटद्वार से। कांग्रेस की गर्म विचारधारा से प्रभावित पत्र था, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये था दोस्तों विजय। दोस्तों ये जो एक कांग्रेस वाली बात चल रही है, इसमें स्टैटिक जीके में नरम दल और गरम दल ये दोनों विभक्त हो चुके थे। उसमें कुछ नरम दलीय नेता होते हैं, कुछ गरम दल के होते हैं। ये सब क्वेश्चन इस टाइप के ही पूछे जाते हैं, सब पढ़ते हुए चलना आप। आगे चलते हैं। किस पत्र का उद्देश्य कांग्रेस आंदोलन का विरोध करना था? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये था हृदय पत्र का। देहरादून से प्रकाशित प्रथम गढ़वाली भाषा का मासिक अखबार गढ़वाली का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि गढ़वाली भाषा का प्रथम अखबार, नाम भी वही है गढ़वाली, प्रकाशन वर्ष आपसे पूछ लेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905। और जो इसको निकाला था वो हम, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में ही हो, आगे देख लेते हैं। गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में किसकी कविता उठो गढ़वालियों को प्रकाशित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये थी दोस्तों सत्यशरण रतूड़ी जी की। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये उठो गढ़वालियों, ये किसकी द्वारा पंक्तियाँ लिखी गई हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? सत्यशरण रतूड़ी जी। निम्न में से किसने गढ़वाली पत्र का संपादन किया था? अभी हमने डेट देख ली क्या थी, 1905। अब संपादक का नाम पूछ लिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी थे यहाँ पर, गिरिजादत्त नैथानी जी, विश्वम्भर दत्त चंदोला जी और तारादत्त गैरोला जी। गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह किसे बोला जाता है? तो दोस्तों ये बोला जाता है, सभी को पता होगा, विश्वम्भर दत्त चंदोला जी को यहाँ पर गढ़वाली पत्रकारिता का भीष्म पितामह बोला जाता है। 1916 से 1952 तक गढ़वाली पत्र के संपादक रहे, तो ये रहे थे दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गिरिजादत्त नैथानी जी। 1916 नहीं, ये कर दिया है ऊपर टिक, इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा विश्वम्भर दत्त चंदोला जी रहे। चलिए आगे चलते हैं। अब निम्न में से गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र कौन सा था? ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं, सभी को पता होगा इसका तो आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ये जो था दोस्तों विशाल कीर्ति, ये करेक्ट है, ये आपका। 1913 में पौड़ी से विशाल कीर्ति का संपादन किसने किया था? अभी देख लो, ये हमने देख लिया गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र, ये है विशाल कीर्ति। अब है संपादक का नाम, इसका जो भी संपादक थे, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये निकाला गया था सदानंद कुकरेती जी द्वारा। 1913 में हस्तलिखित साप्ताहिक अखबार बाजार बंधु किस जनपद से निकला था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है दोस्तों, ये बाजार बंधु जो है ये निकला जाता था अल्मोड़ा, बस ये याद रख लो, अल्मोड़ा बाजार वाला जो गाना है बस उसी से रिलेट कर लो। ये अखबार जो था कौन से बाजार में निकला? अल्मोड़ा में निकला। लैंसडाउन से 1922 में तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किसने किया था? एक डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तरुण कुमाऊं का प्रकाशन वर्ष ये है 1922, और अगर संपादक का नाम पूछ लेंगे आपसे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीपीएल, यानी बैरिस्टर बीएमएल, सॉरी बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी द्वारा ये यहाँ पर प्रकाशित किया गया था। 1937 में कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो 1000 बार बुक पूछ ली गई है उत्तराखंड में, करेक्ट आंसर सभी को पता होगा, ये है बद्रीदत्त पांडे जी। आगे चलते हैं। अब हाँ, अब थोड़ा सा इसमें बस ये याद कर लो, प्रकाशन का वर्ष याद कर लो, ये पूछ सकते हैं डायरेक्टली
कुमाऊं का इतिहास किस वर्ष प्रकाशित हुई? क्योंकि ये है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जेल प्रवास के दौरान लिखी गई थी। जब ये जेल में थे, कौन थे? बद्रीदत्त पांडे जी, तब उन्होंने ये किताब लिखी थी 1937। दोस्तों जो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते रहता हूँ, इनको नोट करते रहा करो। आगे चलते हैं। अब गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये किया गया था दोस्तों कृपाराम मिश्री जी द्वारा। हितैषी नामक पत्र का संपादन किस वर्ष हुआ? करेक्ट आंसर 1936, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये जो वीडियो है इसको मैं आजकल डेली प्रीमियर सेट कर दे रहा हूँ इसका, तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप जो है दोस्तों एकदम लाइव चैट में जुड़ के इस पेपर को किया कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। समता नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ये किया गया था मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी द्वारा। आगे चलते हैं। हल्द्वानी से 1934 में स्वर्ग भूमि समाचार पत्र के संपादक थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये थे दोस्तों देवकीनंदन ध्यानी जी। इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैंसडाउन से 1939 में कर्मभूमि का प्रकाशन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट है। यानी भक्त दर्शन जी और भैरवदत्त धूलिया जी, दोनों भव से ही शुरू हुए हैं नाम। 1930 को अल्मोड़ा जनपद में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या था दोस्तों? मोहन जोशी जी द्वारा। चलो अब चलते हैं आगे। अल्मोड़ा से प्रकाशित स्वाधीन प्रजा साप्ताहिक पत्र के संपादन कौन थे? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। स्वाधीन प्रजा किस स्थान से निकलता था? अल्मोड़ा से। कैसा पत्र है? साप्ताहिक पत्र है। संपादक कौन थे? ये थे दोस्तों विक्टर मोहन जोशी जी। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नामक पुस्तक के लेखक हैं, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हैं भैरवदत्त धूलिया जी। यहीं पर याद कर लो, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दिया, इसका मतलब हमने क्या कर दिया? अंग्रेजों को धूल चटा दी। धूल चटा दी से आप सीधे पहुंच जाओगे धूल से धूलिया की तरफ, यानी भैरवदत्त धूलिया जी की तरफ। चलिए अब चलते हैं आगे। किस पत्र का संपादन जयदत्त वेला द्वारा 1947-48 में रानीखेत से किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये था दोस्तों प्रजाबंधु। डायरेक्टली इसकी स्थान पूछ लेते हैं। ये है रानीखेत। कब किया गया था? 47-48 के बीच में। किसने किया था? जयदत्त वेला ने। 1 2 3 4 क्वेश्चन यहीं पर बन गए आपके। युगवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे हमने डिस्कस कर लिया है। 15 अगस्त 1947 को एक पत्र आया था, उसका नाम था युगवाणी। राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र है। अब ये देख लो दोस्तों, दैनिक की बात चल रही है। दैनिक बोले तो रोज, रोज यानी पर्वत। हम कहाँ रहते हैं? पर्वतीय वो है हमारा राज्य, तो आंसर भी हो जाएगा हमारा पर्वतीय। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ज्वाला त्रैमासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किस जनपद से होता था? अब दोस्तों ये नाम से ही, मैं तो इसको नाम से ही याद कर लिया था ये क्वेश्चन को। देखो राष्ट्रीय ज्वाला की बात चल रही है, तो ये आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दुगड्डा पौड़ी। अब दुगड्डा आपको पता है ये इससे रिलेटेड है। चंद्रशेखर आज़ाद की भी बात होती है, यहाँ पर आए थे, ट्रेनिंग ली थी। तो ये सब एक, आप जो हिस्ट्री पढ़ ली है आपने, उससे आप शब्दों को जोड़ के चला करो, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। चलो आगे चलते हैं। अब किस पत्र में टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण इसे रियासती पत्र कहा गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार इंपॉर्टेंट बना देता हूँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये था युगवाणी। ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में देश सेवक संगठन का गठन हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये हुआ था दोस्तों मालती देवी जी के द्वारा। अब ये थोड़ा सा आपको गणदेश सेवा संघ की तरफ नाम दिख रहा होगा, तब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देश सेवक संगठन, मालती देवी। किस पत्रिका में विष्णु देवी शाह को कुमाऊं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका वाला कहा गया है? तो ये क्वेश्चन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमृत बाजार पत्रिका में ये बोला गया है। 1932 में कितनी महिलाओं को फतेहगढ़ जेल भेजा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये भेजा गया था दोस्तों 8 महिलाओं को। किनके द्वारा कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई थी? अब ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर सभी को पता होगा। सरला बहन। मूल नाम पूछ लेंगे तो मिस कैथरीन हेलेमन। सरला बहन का मूल नाम क्या था? आ गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कैथरीन हेलेमन। आगे चलते हैं। निम्न में से ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये की गई थी मीरा बहन, मेडलिन स्लेड है इनका नाम। अब चलते हैं आगे। किसके प्रयासों से गांधी जी ने बागेश्वर में स्वराज्य भवन का शिलान्यास किया था?
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये क्या था, मोहन जोशी जी। अब ये कौन है, ऊपर हमने पढ़ लिया है, विक्टर जी की बात चल रही है। किस आंदोलन का उद्देश्य गरुड़ से कर्णप्रयाग व लैंसडाउन से पौड़ी के बीच सड़क निर्माण का कार्य था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तरीके से पूछा जाता है, पहले आंसर नोट कर लो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाड़ी सड़क आंदोलन। और दोस्तों ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं, गाड़ी सड़क आंदोलन का उद्देश्य, ये नाम ये पढ़ते रहो, कर्णप्रयाग लैंसडाउन, गरुड़ से कर्णप्रयाग और लैंसडाउन से पौड़ी तक, ये होता कब है, ये क्वेश्चन अभी आगे आएगा। आगे चलते हैं। किस आंदोलन के तहत तराई क्षेत्र में भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना था? इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोटा खर्रा आंदोलन। डायरेक्टली पूछ लेते हैं कोटा खर्रा आंदोलन का संबंध किससे है, तो डायरेक्टली आंसर होना चाहिए भूमिहीन किसानों से। आगे चलते हैं। शराब विरोधी आंदोलन के तहत संघर्ष वाहिनी ने कब नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसको यहीं पर याद कर लो जिसे याद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ये है 1984, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये माना जाता है गोपाल सिंह राणा जी को आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता। टिहरी में चूना पत्थर की अवैध खदान से संबंधित आंदोलन था। अब ये तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। ये है दोस्तों हेवल घाटी आंदोलन। डायरेक्टली पूछ लेते हैं किससे संबंधित है, ये है चूना पत्थर के अवैध खदान से। आगे चलते हैं। चमोली जनपद में ककोड़ा खाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अब देखो दोस्तों, जो आज तक क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हो गए हैं जो काफ़ी आसान है, जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता था, उत्तराखंड का गांधी किसे बोला जाता है, ये पहले पूछा जाता था, लेकिन कुछ विगत वर्षों से अब ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे नहीं, क्योंकि ये हो गए नॉर्मल से क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ना शुरू कीजिए, ये नए पैटर्न पर एकदम इस टाइप के क्वेश्चन आने का काफ़ी चांस हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि काकोड़ा खाल आंदोलन किस जनपद से संबंधित है? डायरेक्टली आंसर क्या होगा? चमोली। और नेतृत्वकर्ता का आपसे नाम पूछ लिया गया तो डायरेक्टली आप सीधा आंसर कर दोगे अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं आगे। टिहरी रियासत में राजस्व करों की वृद्धि के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये चलाया गया था दोस्तों कुंजड़ी वन आंदोलन। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, इसका वर्ष पूछा जाता है तो ये है 3 और 4। सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ था? अब ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट है, पानी रखो आंदोलन। सच में पानी रखो, बस इतना याद रख लो, सच में पानी रखो, याद हो जाएगा। सच्चिदानंद भारती पानी रखो आंदोलन से संबंधित हैं। बाल सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर दोस्तों सत्य प्रसाद रतूड़ी। यहीं पर याद कर लो, बाल यानी बालक की बात हो रही है, जो एक छोटा बालक होता है हमेशा क्या बोलता है? सत्य बोलता है, तो ये वर्ड कर लेना मैच वहाँ पर। चलो चलते हैं आगे की तरफ। किस वर्ष रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये हुआ था 1994। और अगर पूछ लेंगे इसके सूत्रपात कौन है तो आपका आंसर होना चाहिए ये है रमेश भाई। वह भाई याद कर लो, रक्षा से रक्षाबंधन याद कर लो, किसको बांधते हैं राखी? भाई को, बस इतना याद करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है यार कौन था। विश्वविद्यालय आंदोलन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1973। अब ये 1973 में क्या हुआ था आपको पता होगा, KU की स्थापना, GU की स्थापना, ये दोनों यूनिवर्सिटी बनाई गई थी 1973 में ही बन गई थी। डायरेक्ट पूछ लेते हैं स्थापना की बात तो 1973 है। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए स्थानीय लोगों द्वारा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था किस आंदोलन के तहत की जाती थी? काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कुली बर्दाश्त आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। ब्रिटिश अधिकारियों का निःशुल्क सामान ढोने को कहा जाता था? ये दोस्तों बोला जाता था यहाँ पर कूली बेगार आंदोलन का जो थीम आप इसी को कह सकते हो। निम्न में श्रीनगर सम्मेलन 1938 में पृथक राज्य आंदोलन की मांग किनके द्वारा की गई थी? अब दोस्तों ये हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीदेव सुमन जी। एक इनकी वाइफ का नाम पूछ लिया गया था, उनका नाम है विनय लक्ष्मी। अब इन्होंने देखो एक क्वेश्चन अब क्या क्या बन रहा है नोट करते जाना। 1938 ये याद रखो, पृथक राज्य आंदोलन की मांग चल रही थी कब? 1938 में, श्रीदेव सुमन। अब आगे क्या हुआ था ये आगे क्वेश्चन आएगा, इस 1938 से रिलेटेड सब कुछ आएगा।
आचार्य नरेंद्र देव की अनुपस्थिति के कारण किस व्यक्ति को श्रीनगर सम्मेलन 1938 का अध्यक्ष बनाया गया था। अब डायरेक्टली ये पूछ लेते हैं कि कौन उपस्थित नहीं था, ये क्वेश्चन पूछा भी गया। ये हैं आचार्य नरेंद्र देव और इनके बदले जिन्हें बनाया गया था दोस्तों वो थे यहाँ पर प्रताप सिंह जी। 5 से 6 मई 1938 को श्रीनगर सम्मेलन में किन 2 व्यक्तियों ने भाग लिया था। अब ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये व्यक्ति जो थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे भी इनकी कुछ भी जो भी भूमिका रही है उनसे रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर ये हमारे उत्तराखंड के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू भी थे शामिल और विजय लक्ष्मी पंडित भी थे शामिल। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब देखो दोस्तों, जो ऊपर 1938 की बात चल रही थी, अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ चुका है। पृथक राज्य की मांग हेतु 1938 ईस्वी को दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। ये इसका आंसर सबको पता होगा, ये है श्रीदेव सुमन। लेकिन अब पता करना क्या है इसमें, डायरेक्टली देखो। अब ये जो संगठन है, संस्थान है, हम सोचेंगे कहाँ बना है, उत्तराखंड में, लेकिन नहीं, अब ज़्यादा बनने के चांस है क्योंकि ये है दिल्ली दोस्तों। उत्तराखंड से बाहर की बात चल रही है, ये कहाँ पर बना है, दिल्ली में। क्या बना है, गणदेश सेवा संघ। साल पूछ लेंगे तो 1938, स्थान पूछेंगे कहाँ पर हुई थी, आपका आंसर होना चाहिए दिल्ली। किसने की थी, श्रीदेव सुमन जी ने। चलिए अब चलते हैं आगे। किस व्यक्ति ने हल्द्वानी कांग्रेस सम्मेलन 1946 में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई थी। डायरेक्टली पूछ लेते हैं किस सम्मेलन में उठाई गई थी ये मांग, तो आपका आंसर होना चाहिए हल्द्वानी का जो कांग्रेस सम्मेलन होता है, कब होता है, 1946 में होता है और मांग उठाई जाती है दोस्तों ये बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। आगे चलते हैं। हल्द्वानी कांग्रेस सम्मेलन में गढ़वाल व कुमाऊं के भूभाग को अलग अलग क्षेत्रीय भाग बनाने की मांग किसके द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। वो बात है देखो, पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की बात चल रही थी, वो किसने कर दी थी, यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे जी ने। अब जो कुमाऊं व गढ़वाल के जो भूभाग हैं उन्हें अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बांटने की मांग जो की गई थी वो की गई थी दोस्तों अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी द्वारा। आगे चलते हैं। रामपुर तेराह कांड जांच के समिति के लिए समिति बनाई गई। अब ये जो डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं समिति का नाम, ये काफ़ी पूछे आते हैं। देखो नया टाइप का पैटर्न है, आंसर हो जाएगा नेगी समिति। काफ़ी लोग के लिए नया क्वेश्चन होगा, यहीं पर रट दो इसको। ये क्वेश्चन अब यूकेपीएससी दोस्तों देखो हल्के लेवल के क्वेश्चन वो भी नहीं पूछने वाला है, सही लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देख लो ये रामपुर तेराह कांड, इसकी जो जाँच के लिए एक समिति बनाई गई थी उसका नाम था नेगी समिति, यहीं पर इसको याद कर लीजिए। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की अधिसूचना जारी की गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये की गई थी दोस्तों 8 जून 2020। थोड़ा सा करंट भी मान सकते हो इसको, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। 2 सितंबर 1994 को घटित मसूरी कांड की जांच किनके अधीन हुई। डायरेक्टली ये डेट पूछते हैं, अब ये 1994 याद करके काम नहीं चलने वाला है, डायरेक्टली पूरी डेट याद कर लेना 2 सितंबर। अब देख लो इसको थोड़ा सा यहीं पर याद कर लो, मसूरी में रॉ लिखा है। अब ये रॉ किस टाइप का है, देखो ये 2 भी लग रहा है और रॉ भी लग रहा है। 2 से 2 सितंबर आगे की डेट याद कर लो और रॉ से पीछे रॉ आ रहा है यानी सितंबर। मैंने तो ये ऐसे ही याद की थी सभी डेट्स। चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलने से पहले इसका आंसर बता देते हैं फिर। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ये की गई थी जाँच मुरलीधर जी के उसमें द्वारा हुई थी ये। निम्न में कौन सा कथन असत्य है। अब देख लो ये क्या पूछ लिया है, असत्य। खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, ये है एकदम करेक्ट। मसूरी कांड 3 सितंबर नहीं, अभी ऊपर डिस्कस किया है 2 सितंबर, यानी ऑप्शन हो गया करेक्ट। तीसरा देख लो ये रामपुर तेराह कांड, ये होता है 2 अक्टूबर 1994 को, ये भी एकदम करेक्ट है। इसमें भी देख लो ये 2 है और अक्टूबर में भी रॉ है, आगे वो रामपुर में भी वही है। ये ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं, आप कर लेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। चलते हैं आगे। हंसा धनाई एवं बेलमती चौहान का संबंध था। अब दोस्तों ये जो थी हमारी, ये शहीद थी दोनों। अब ये किस में शहीद थी ये पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा मसूरी गोली कांड में। ऊपर हमने वर्ष देख लिया है। नैनीताल गोली कांड 3 अक्टूबर 1994 में शहीद आंदोलनकारी कौन थे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ये नहीं होगा, ये थे केवल प्रताप सिंह बिष्ट जी, ये यहीं पर याद कर लो आप। निम्न में से खटीमा गोली कांड में हुए शहीद आंदोलनकारी हैं। अब देख लो दोस्तों, खटीमा गोली कांड काफ़ी प्रसिद्ध गोली कांड हो चुका था ये, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, ये थे ये सभी भगवान सिंह सरोला जी, परमजीत सिंह जी, धर्मानंद भट्ट जी,
दोस्तों हमारे उत्तराखंड में पूर्व में काफ़ी ऐसी निंदनीय घटनाएं घटी हैं, जैसे खटीमा गोलीकांड, मुजफ्फरनगर गोलीकांड, रामपुर तिराहे से बोलते हैं, काफ़ी कांड हुए जिसमें काफ़ी लोग शहीद किए गए थे तानाशाही के चलते हुए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो ये चीज़ें कम हो रही हैं, लेकिन उतनी कम नहीं हुई है दोस्तों। आज के टाइम पर भी आप देख रहे होगे काफ़ी ऐसी घटनाएं हो रही है हमारे राज्य में जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही आपने देखा था अंकिता भंडारी एक हत्याकांड, काफ़ी निंदनीय घटना थी वो, उसमें अभी भी सज़ा दोषियों को नहीं हुई है। हम तो ये आशा करते हैं कि जल्द से जल्द सज़ा होनी चाहिए दोषियों के खिलाफ। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। गैरसैंण से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जनपद मुख्यालय है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ये है दोस्तों पिथौरागढ़। गैरसैंण से न्यूनतम दूरी पर स्थित जनपद मुख्यालय है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुद्रप्रयाग। अब इसके लिए मैप पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। राजधानी को लेकर बाबा मोहन उत्तराखंडी कब नैनीताल में शहीद हुए थे, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ये हुए थे 8 अगस्त 2004 को बाबा मोहन उत्तराखंडी शहीद हो चुके थे। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने किस व्यक्ति के नाम पर गैरसैंण का नाम रखा था, डायरेक्टली पूछते हैं। करेक्ट आंसर सभी को पता होगा, ये हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी। निम्न में से पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये किया गया था 1950 में 1950। कितने जन थे, 50 जन थे, बस ऐसे याद कर लो तो ये डेट भी याद हो जाएगी आपको। आगे चलते हैं। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ये हुआ था 1976। उत्तरांचल परिषद की स्थापना कब की गई थी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1972। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये हुआ था 1967 में। जगह पूछ लेंगे तो ये होता है रामनगर, जनपद पूछ लेंगे तो नैनीताल, सभी को पता होगा। चलो आगे चलते हैं। अब पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था, अच्छा ये तो हम डिस्कस कर लिया 1967। पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन थे, ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये थे दया कृष्ण पांडे जी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आगे। अभी दोस्तों देखो ये पीसी जोशी नाम आ रहा है, ये किससे थे, ये कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा KRM, DD पंत जी भी थे। अभी आगे आएंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। आगे चलते हैं। पर्वतीय जन विकास सम्मेलन 24-25 जुलाई 1979 में मसूरी में किस दल का गठन हुआ था, डायरेक्टली ये डेट याद कर लो पहले तो। 24-25 जुलाई 1979 क्या होता है, पर्वतीय जन विकास सम्मेलन कहाँ पर होता है, मसूरी में होता है। और इस जो गठन इसके तहत जिस दल का गठन हुआ था उसका नाम है दोस्तों, काफ़ी प्रसिद्ध संगठन है उत्तराखंड क्रांति दल, जिसका काफ़ी योगदान रहा है हमारा उत्तराखंड राज्य बनाने में। आगे चलते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अभी ऊपर आ गया क्वेश्चन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ये थे DD पंत जी। स्थापना की बात ऊपर देख लिया हमने 79। सन 1988 में शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में किस परिषद का गठन हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों उत्तरांचल उत्थान परिषद। डायरेक्टली ये पूछते हैं क्वेश्चन में कि उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1988। अध्यक्षता में पूछ लिया जाए तो आंसर हो जाएगा शोभन सिंह जीना। 1, 2, 3 क्वेश्चन यहीं पर कवर हो चुके हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार उत्तराखंड में पूछ लिया गया। करेक्ट आंसर सभी को पता होगा 1987। राज्य के सभी संगठनों को मिलकर आंदोलन चलाने हेतु उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये किया गया था दोस्तों 1989 में। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव PC जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब किया गया था, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया था, आंसर होगा PC जोशी। डेट पूछ लेंगे तो डेट है 3 अक्टूबर 1970। चलिए चलते हैं आगे। 1990 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव किस व्यक्ति द्वारा रखा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये रखा गया था दोस्तों जसवंत सिंह बिष्ट जी द्वारा। उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार ने संसद में पत्र बम किस वर्ष फेंका था, अब ये भी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर 23 अप्रैल 1987। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन बहादुर राम टमटा द्वारा किस वर्ष किया गया था, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन किसने किया,
आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर राम टमटा ने। अगर पूछ लिया जाए वर्ष तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1994 में। 8 पर्वतीय जिलों को साथ मिलाकर उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ये सभी ने सुनी होगी, कौशिक समिति। डायरेक्टली कभी कभी पूरा नाम पूछ लेते हैं, ये पूरा नाम यही है, रमाशंकर कौशिक समिति, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी एकदम राइट आंसर। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछते हैं। करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये की गई थी मई 1994 में। चलिए आगे चलते हैं। स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था 11 जनवरी 2001। निम्न में से बाटा घाटा कांड कब हुआ था। अब ये हो गया इंपॉर्टेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये एकदम गलत है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। 15 सितंबर 1994। उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति कब बनी थी। ये बनी थी दोस्तों सितंबर 1994 में। अब दोस्तों ये कुछ ये जो समकालीन है ये सभी संगठन देखना आप, ये 94 के टाइम पर भी काफ़ी बने हैं, इनसे पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल इंद्रमणि बड़ोनी जी ने आमरण अनशन किस वर्ष शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, आगे जो क्वेश्चन चल रहा था भैया उत्तराखंड का गांधी किसे बोलते हैं, तो इन्हें ही बोलते हैं, वो इंद्रमणि बड़ोनी जी हैं वो। अब ये क्वेश्चन तो पूछा जाएगा नहीं कि उत्तराखंड का गांधी कौन है, पहाड़ का गांधी पूछ सकते हैं, हाँ वो उसका आंसर हो जाना चाहिए आपका जसवंत बिष्ट, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है एकदम। ये 2 अगस्त 1994 को आमरण अनशन किया था, किसने, इंद्रमणि बड़ोनी जी ने। खटीमा गोलीकांड घटित हुआ था। अब ये तो सभी को यहाँ पर डेट से ही पता चल जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये होता है दोस्तों 1 सितंबर 1994 को। और 2 तारीख को ही अगला जो देखा था हमने अभी ऊपर सब कर लिए हैं कवर। खटीमा गोली कांड की जांच किसके अधीन हुई थी। एक दोस्तों हमने ऊपर वो मसूरी कांड में देख लिया था, नेगी समिति। अब ये खटीमा गोली कांड की बात चल रही है, ये हुई थी दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस श्रीवास्तव जी द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पूछे जाने के 100% चांसेस बनते हैं। अब आगे चलते हैं। किस कांड को क्रूर शासक की क्रूर हिंसा कहा गया है, ये है इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है दोस्तों रामपुर तिराहा कांड। किस व्यक्ति ने मुजफ्फरनगर कांड को पूरे देश व सभ्य समाज पर एक कलंक बताया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, आने वाले टाइम पे पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये कथन था दोस्तों सीपी भट्ट जी का, यानी चंद्री प्रसाद भट्ट जी का। आगे चलते हैं। निम्न में से श्रीयंत्र टापू कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है, ये है हमारे श्रीनगर गढ़वाल में, श्री से श्रीनगर। उत्तराखंड का द्वितीय विधानसभा भवन बनाया गया है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये बनाया गया है भराड़ीसैंण में। उत्तरांचल प्रदेश क्यों पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। अब ये है इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये लिखी गई है भगत सिंह कोश्यारी जी द्वारा। राज्य आंदोलनकारी यशोधर बेंजवाल जी व राजेश रावत जी कब शहीद हुए थे। अब देखो दोस्तों ये पूछा जाता है क्वेश्चन डायरेक्टली, अभी मैं इसको समझाता हूँ आपको। ये चलो अब आगे देख लेते हैं, पहले इसका आंसर नोट कर लो। ये तो हुए थे शहीद 10 नवंबर 1995। चलिए आगे चलते हैं। किस वर्ष श्रीयंत्र टापू की घटना हुई थी। अब ये श्रीयंत्र टापू कांड का वर्ष पूछ ले रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये होता है 10 नवंबर 1995 को। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य निर्माण घोषणा कब की थी। डायरेक्टली पूछ लेते हैं, किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले घोषणा की थी उत्तराखंड राज्य निर्माण की। आंसर होगा HD देवगौड़ा। और डेट पूछ लेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1996। आगे चलते हैं। निम्न में से राज्य गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, पूछा गया है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर राजनाथ सिंह जी, और डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली थी। इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है, ये निकाली गई थी 25 जनवरी 1995। आगे भी 5 है डेट में, पीछे भी 1995 है। आगे चलते हैं। 32 दिनों तक खेंट पर्वत टिहरी में राज्य आंदोलनकारियों ने कब अनशन किया था। थोड़ा नया क्वेश्चन है, अच्छा भी क्वेश्चन है, पूछने के चांसेस बनते हैं। राइट आंसर जनवरी 1996, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में किस वर्ष पारित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये पारित किया गया था 1 अगस्त 2000 को। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ था।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये किया गया था 10 अगस्त 2000 को। दोस्तों ये पूरी डेट ही याद करनी पड़ेगी। अब आजकल जो है डेट पूछने लग जा रहे हैं पूरी, ये साल से काम नहीं चलेगा। जैसे जैसे आपको पता है 2001 जो साल है, इसमें उत्तराखंड में काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो अब उसके पहले की डेट पूछ ले रहे हैं। 1 मई है, 4 मई है, ये इसमें डिफरेंस आ जा रहा है। 1 2 3 4 दे दे रहे हैं, आगे से वर्ष जो है सेम दे दे रहे हैं। तो जो मेन चीज़ें हैं इनमें सभी याद कर लेना। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये हुआ था दोस्तों 1987 में। राष्ट्रपति KR नारायण ने राज्य विधेयक पर हस्ताक्षर कब किए थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये किए गए थे दोस्तों 28 अगस्त 2000 में। गैरसैंण को राजधानी बनाने हेतु किस समिति द्वारा सिफारिश की गई थी? इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौशिक समिति। दीक्षित आयोग ने राज्य स्थायी राजधानी हेतु कितने शहरों का चयन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5, 1 राइट है, ये इंपॉर्टेंट भी है, नोट कर लेना। स्थायी राजधानी चयन आयोग का कार्यकाल कितने बार बढ़ाया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 11 बार। किस दल ने गैरसैंण का नाम चंद्र नगर रखा था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये रखा था दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा। दीक्षित आयोग ने किन 2 शहरों को स्थायी राजधानी हेतु योग्य बताया था? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये जो थे देहरादून और काशीपुर। आज का दोस्तों जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वह है, जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित आयोग के अध्यक्ष कब बने थे? तो ये बने थे 1 फरवरी 2003 में, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये वीडियो होता है एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।